नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। तो ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी एकता पर आधारित है। एकता का बल इस पर आधारित है, तो कहानी को जरूर सुनें। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ रहा था। गलती से वह दल भटक कर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजर रहा था जहां पर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। प्रिय दर्शक, शीघ्र ही कुछ दाना मिलने की जरूरत थी। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। प्रिय दर्शक, भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दलों को सूचित करना था। प्रिय दर्शक, बहुत समय उड़ने के बाद काफी कहीं वह सूखा के क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बन गई। युवा कबूतर नीचे उड़ने लगा। कबूतर जो सूखाग्रस्त क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो वो उनके लिए अब हरियाली नजर आने लगी। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है। हम सब का पेट भर जाएगा। तो कबूतरों के सरदार बोले। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों के नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुभने का आदेश दे दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुभने लगा। वास्तव में वह दाना एक बहेलिया ने बिखेरे था। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले बहेलिया ने बिखेर रखा था। प्रिय दर्शक, ऊपर पेड़ पर तना था उस बहेलिया का जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुनने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। प्रिय दर्शक, कबूतरों के सरदार माथा पीटा। ओ यह तो हमें फंसाने के लिए फैला गया था जाल। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। प्रिय दर्शक, मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब तो ही होगा। प्रिय दर्शक, मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुभ गई खेत। तो प्रिय दर्शक, एक कबूतर रोने लगा। हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर कबूतर का जो सरदार था वह गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी से भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़ों से जोड़ें तो मौत के मुंह से बच सकते हैं। तो प्रिय दर्शक, युवा कबूतर फड़फड़ाया। चाचा, साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े? सरदार बोला। कबूतरों का सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर्र कहूं तो एक साथ जोर लगाकर उड़ जाना। उड़ना सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया।
जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। प्रिय दर्शक, हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा हुआ जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया आबक्सा रह गया। कुछ संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलिये को नीचे जाल के पीछे दौड़ते पाया तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ना संभव नहीं है, पर सरदार के पास इसका उपाय था। प्रिय दर्शक, निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक मित्र चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उड़ने को कहा, तेजी से पहाड़ी की ओर उड़ने को कहा। और पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। प्रिय दर्शक, सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगा। तो यह हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।